ख्रिस्त में मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों सभी को जय यीशु। आज हम मनन चिंतन करेंगे कि किस प्रकार माँ मरियम पवित्र परम प्रसाद की आराधना का आदर्श बने, विशेषकर इस आगमन काल में वह किस प्रकार एक आगमन पवित्र संदूक और पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना का आदर्श बने। आगमन का समय एक ऐसा समय होता है जिसमें हम प्रभु यीशु की प्रतीक्षा करते हैं। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण आदर्श है माँ मरियम, जिसने प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण किया और पूरे मन, आत्मा और शरीर से उसकी आराधना की। इसलिए माँ मरियम को प्रथम परम प्रसाद की आराधना का उपासक भी कहा जाता है। मरियम आगमन का पहला और सर्वोत्तम आदर्श। आगमन का सबसे महत्वपूर्ण आदर्श है माँ मरियम, जिसने प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण किया, प्रभु यीशु को अपने गर्भ में स्वागत किया। संत लूकस के सुसमाचार उसका अध्याय 1 वचन संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, गब्रिएल दूत मरियम को संदेश देता है, प्रणाम मरिया, तू कृपा से पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। जैसे ही यह संदेश सुनती है माँ मरियम, वह डर जाती है, वह घबरा जाती है। पर हम देखते हैं कि माँ मरियम एक आम औरत नहीं है, वह पाप रहित और हमेशा प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने वाली औरत थी। इसलिए वह ईश्वर के वचन को समझकर वह गब्रिएल दूत को उत्तर देती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। जैसे वह इस संदेश को स्वीकार करती है, एक जीवित वचन एक मानव शरीर के रूप में माँ मरियम के गर्भ में धारण कर लेता है। और यही समय है माँ मरियम का सबसे पहला आगमन, जिसने प्रभु यीशु को अपने गर्भ में स्थान दिया, प्रभु यीशु को अपने शरीर में धारण किया। माँ मरियम का यूकरिस्तिक आराधना का आदर्श। अब हम देखेंगे कि मरियम किस प्रकार पवित्र परम प्रसाद की आराधना का आदर्श बनी। इसका सबसे पहला बात है कि मरियम ने यीशु को गर्भ में धारण किया। जैसे कि हम पवित्र परम प्रसाद में यीशु को ग्रहण करते हैं, हम अपने आत्मा में, अपने शरीर, अपने भीतर हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। मरियम वही पहले व्यक्ति थी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर, अपने शरीर में स्वीकार किया। उनका गर्भ एक जीवित टबरनाकल यानी कि पवित्र संदूक था, जिसमें जीवित प्रभु यीशु मसीह निवास करते थे, जिसमें प्रभु यीशु अपने शारीरिक रूप से उपस्थित रहते थे। वह इसलिए पवित्र संदूक बन गई और वह यह पवित्र संदूक लेकर के लोगों के बीच में गई। हम देखते हैं उसने अपने कुटुंब एलिसबेत से मिलने के लिए गई। एलिसबेत माँ मरियम को पहचानती है कि वह प्रभु यीशु मसीह की माता है। मरियम का अभिवादन सुनकर एलिज़ाबेथ के गर्भ में बच्चा खुशी से उछल पड़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी एक सच्चे आराधक बनना चाहिए, क्योंकि जब हम सच्चे आराधक बनाएंगे, हम प्रभु यीशु को
लोगों को दे सकते हैं, अपने वचनों से, अपने कामों से और अपने व्यवहार से। तो माँ मरियम हमें यही सिखाती है कि यीशु को सम्मान, प्रेम और श्रद्धा से अपने दिल में स्वीकार करना और उसे प्यार करना। मरियम ने मनन और ईश्वर के वचनों को संजो कर विचारती है। संत लूकस के सुसमाचार उसका 2:19 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वह इन सब बातों को अपने हृदय में संजो कर मनन करती रही। वह हमेशा ईश वचन को अपने दिल में संजो कर रखती थी, उस पर विचार करती थी और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती थी। हमें भी माँ मरियम सिखाती है कि ईश्वर के वचन को हमेशा अपने मन में, अपने हृदय में संजो कर विचार करना और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षा देती है। एक सच्चे आराधक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। केवल घुटने टेक कर ही नहीं, शीश झुका करके ही नहीं, बल्कि शांत मन से, भक्ति भाव से प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, आगमन काल हमें याद दिलाता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और यूक्रिस्त में पहले से हमारे बीच में उपस्थित हैं। जैसे कि माँ मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलती थी, वैसे ही हमें यूक्रिस्तिक उपस्थिति को अपने जीवन में लेकर चलना है। आगमन काल में हमें यह सब अभ्यास करना है कि प्रभु की प्रतीक्षा करें, प्रार्थना में गहराई और यूक्रिस्त के सामने शांत भाव से बैठकर अपने शुद्ध दिल से प्रभु यीशु के आने की इंतज़ार करें और अपने मन, हृदय और अपने शरीर को शुद्ध होकर प्रभु यीशु मसीह की आगमन की तैयारी करें। प्यारे भाई और बहनों, यह आगमन हमें आमंत्रित करता है कि हम मरियम की तरह विश्वास, विनम्रता और प्रेम से प्रभु को स्वागत करें। जय यीशु।